राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त आ रहा है। इस दिन आप जितना भी पुण्य और दान करते हैं उतना ही आपको ज्यादा फल मिलता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो भी जाकर जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे राम पत्तल कैसे निकालनी चाहिए और यह किन किन भगवान के लिए निकाली जाती है। जब पांडव सीधा सशरीर स्वर्ग के लिए चलते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार वह सभी गिरना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ युधिष्ठिर ही हैं और उनके साथ जो कुत्ता था वह सीधे सशरीर स्वर्ग के लिए जाता है। जब कुत्ता वहां पहुंचता है तो धर्मराज कहते हैं कि यह तो कुत्ता है, इसे मैं स्वर्ग में कैसे जगह दे दूं। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने आधे पुण्य इस कुत्ते को सुपुर्द करता हूँ, जिससे कि यह भी मेरे साथ ही स्वर्ग जाएगा, तभी मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो इस तरह से जो कोई भी अपने पुण्य दान करता है तो उसका भी फल उसे जरूर प्राप्त होता है और उसी के अनुसार वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्म के अनुसार ही उसे फल मिलता है। यह राम पत्तल आप कौन कौन से भगवान के नाम से निकालेंगे और किस किस दिन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप किसी भी मंदिर में जाइए, लक्ष्मी माता के, विष्णु भगवान के मंदिर में भी जा सकते हैं अगर आपके पास में हो, नहीं तो राम भगवान के मंदिर में जाइए। वहां हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर आपको अपना संकल्प बोलना है कि मैं राम पत्तल जो प्रभु के समक्ष निकालने वाली हूँ, उसके लिए जो दान मैं दूंगी उसे मैं आपको समर्पित करती हूँ। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, स्थान बोलिए और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी आप बोल सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात आपको जो भी आपने पुष्प और अक्षत लिए हुए हैं वह भगवान के सामने समर्पित कर देने हैं। यह कार्य आप मकर संक्रांति के सुबह भी कर सकते हैं और मकर संक्रांति से एक दिन पहले शाम के समय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तो आपको संकल्प लेना है। फिर दूसरे दिन आपको अपनी सामग्री सबसे पहले नारियल से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि श्रीफल लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, तो इसीलिए यदि आप सबसे पहले नारियल दान करते हैं तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यह दान आपको किसको देना होता है यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यह दान आप अपने घर में अगर देना चाहें तो अपनी सास को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर भी यह दान दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपने दान कर दी हैं उसे आपको किसी भी तरह से स्वयं नहीं खाना होता है। तो अगर आप सास को कुछ सामग्री दे रहे हैं तो उसे खाने के लिए उन्हीं से कहिए, आप स्वयं कभी भी मत खाइएगा। इस तरह से आपको दान देना है। तो सबसे पहले आपको राम पत्तल जो निकालनी है वह गोविंद के नाम की निकालनी है। इस पत्तल में आपको मिठाइयां देनी है, फल देने हैं और यह पत्तल आप मकर संक्रांति के दिन से निकालना शुरू करेंगे तो मकर संक्रांति के दिन निकाल सकते हैं। एक और नियम समझ लीजिए कि आप यह पत्तल महीने में जो मकर संक्रांति आती है उस पर भी निकाल सकते हैं या किसी शुभ दिन पर भी निकाल सकते हैं। कोई व्रत है, त्योहार है, उस दिन भी यह पत्तल निकाली जा सकती है। दूसरी पत्तल हम नर के नाम की निकालेंगे। तो इस पत्तल पर हम खाना यानी कि भोजन दान कर सकते हैं। 14 थाली अलग अलग तैयार कर लीजिए। इस थाली में इतना भोजन होना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो। इसमें आप पूड़ी, सब्जी, खीर, कोई मिठाई भी दान में दे सकते हैं। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह से दान दे सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप थाली नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप छोटी कटोरियां भी ले सकते हैं। अगर कटोरी नहीं ले पा रहे हैं तो जो कागज की पत्तलें आती हैं या फिर जो पत्तों की बनी हुई पत्तल आती हैं उन पर रखकर भी आप दान दे सकते हैं। नहीं तो केले के पत्ते सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं, आप उन पर सामग्री रखकर भी दान दे सकते हैं। अब
तीसरी जो पत्तल आप निकालेंगे वह नारायण के नाम की निकालनी है। इसमें आपको पीली मिठाई दान करनी है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 100-100 ग्राम रख लीजिए, 250-250 ग्राम रख लीजिए। इस तरह से आपको 14 जगह रखकर आपको पीले रंग की मिठाई का दान करना होता है। अगली जो आप थाली निकालेंगे वो निकालेंगे राम भगवान के नाम की। तो यह थाली आप रामनवमी के दिन भी निकाल सकते हैं। विशेष रूप से खीर बनाना इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो 14 कटोरी खीर बनाकर आप दान कर सकते हैं, या फिर चावल और दूध का भी दान कर सकते हैं। केसर युक्त भात का दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको थाली निकालनी है चित्रगुप्त के नाम की। चित्रगुप्त के नाम पर जो थाली निकाली जाएगी उसमें आप फल दे सकते हैं, मिठाइयाँ दे सकते हैं, तौल के दे सकते हैं, या फिर जैसे आपने ऑरेंज लिया तो 2-2 ऑरेंज करके इस तरह से आप दान दे सकते हैं। चित्रगुप्त हमारे पुण्यों का, हमारे पापों का, कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, इसीलिए उनके लिए एक थाली निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके पश्चात आपको जो थाली निकालनी है वह देवी देवताओं के नाम पर निकालनी है। इसमें आप हलवा दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा बने। आप घर से बनाकर भी दे सकते हैं हलवा, और मिठाई आप बाजार से खरीद कर भी दे सकते हैं। तो 14 जगह आप इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद आपको जो झाड़ी झंकार हैं उनके लिए दान देना है। तो झाड़ी झंकार जब हम स्वर्ग लोक के लिए जाते हैं, जो भी कांटे हमारे पैरों में लगते हैं, तो उनके लिए भी दान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें आपको चप्पलें दान में देनी होती हैं। चप्पल दे दीजिए, जूता दे दीजिए, खड़ाऊ दान दी जाती है। किसी भी मंदिर में जाकर आप खड़ाऊ दान दे सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इसके साथ ही आपको जो अगली थाली निकालनी है वह यमराज के नाम की निकालनी है। यमराज के नाम पर जो थाली निकालेंगे उसमें आप मीठे चावल दीजिएगा। इसके साथ ही दही देना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। तो मीठे चावल और दही का दान इस दिन किया जाता है। इसके पश्चात जो हम थाली निकालेंगे वह हम निकालेंगे पोपाबाई की। इस थाली को बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि वही हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलती है। पोपाबाई के लिए हम थाली में साड़ी, ब्लाउज, कपड़े, सुहाग की सामग्री आदि निकालेंगे और इसके साथ ही मिठाई भी देंगे। इसकी मैंने कथा भी डाली हुई है, तो वो भी जाकर अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि वही हमारे राई का हिसाब रखती है। इसके बाद जो हम थाली निकालेंगे वह जय विजय के नाम की थाली निकालेंगे, क्योंकि वही द्वारपाल होते हैं और उनके लिए थाली निकालना बहुत जरूरी होता है। इस थाली में आप फलों का दान कर सकते हैं और मिठाई का दान कर सकते हैं। इसके बाद जो हम थाली निकालेंगे वह भोले बाबा के नाम की निकालेंगे, शिव भगवान के नाम की निकालेंगे, क्योंकि यदि अगर वह प्रसन्न हो जाते हैं तो कष्ट नहीं मिलता है। तो यह जो आप थाली निकालेंगे इसमें आप हलवा दे सकते हैं, कुट्टू का आटा दे सकते हैं, कुट्टू के आटे से बना हुआ हलवा दे सकते हैं, पूड़ियां दे सकते हैं, या फिर सिर्फ फलाहार भी देकर आप 14 जगह निकालकर फलाहार भी दे सकते हैं। इसके बाद जो हम थाली निकालेंगे वह अन्नपूर्णा माता की थाली निकालेंगे। अन्नपूर्णा माता की थाली में हलवा, पूरी, चना, खीर आदि देना बहुत ही जरूरी होता है, और इसके साथ ही आप कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। अगर हम भोले बाबा की थाली शिवरात्रि के दिन निकाल रहे हैं तो हमें फलाहार ही दान में देना चाहिए। इसके साथ ही अगली थाली जो हम निकालेंगे वह चंद्रमा के नाम की निकालेंगे। चंद्रमा भगवान को दूध और दूध से बनी हुई चीजें बहुत प्रिय होती हैं, इसीलिए आप इस दिन खीर का दान कीजिएगा, या फिर आप कच्चे दूध के जो पैकेट हैं उसका भी दान कर सकते हैं। और यह दान आपको पूर्णमासी के तिथि पर करना बहुत ही शुभ रहता है। आप यह दान उस समय भी कर सकते हैं। अगली थाली हम निकालेंगे सूर्यनारायण भगवान की। अगली थाली हम निकालेंगे, उन्हें गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है, इसीलिए गुड़ से बनी हुई चीजें दान में देनी चाहिए। जैसे आप चिक्की दान में दे सकते हैं, तिलगुड़ी दान में दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। इसके बाद हम अपने लाल गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए अपनी थाली निकालेंगे। यह थाली आप जन्माष्टमी के दिन भी निकाल सकते हैं और भादव मास में भी निकाल सकते हैं। तो उनकी थाली में आप माखन, मिश्री,
कुछ भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को 56 भोग प्रिय है, तो आप 56 भोग में कुछ भी दान दे सकते हैं। तो आप 14 जगह जो भी प्रिय है लड्डू गोपाल को वह सारी सामग्री दान में जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम जो थाली निकालेंगे माता कुंती के नाम की, माता कुंती के नाम पर जो आप थाली निकालेंगे उसे देवोत्थानी एकादशी पर भी निकाल सकते हैं। तो एकादशी के दिन थाली निकाली जाएगी, इसीलिए इसमें आप फलाहार का दान कीजिएगा, जो कि माता कुंती को विशेष प्रिय होता है। इसके साथ ही जो आप थाली निकालेंगे वह गौ माता के नाम की निकालेंगे। वैसे तो आप प्रतिदिन ही गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, लेकिन जो आप संकल्प लेकर कार्य करते हैं तो आपको गौ माता को 14 जगह हरी घास का दान दे सकते हैं, या फिर अनाज का दान दे सकते हैं। तो वह आपको 14 जगह 1-1 किलो करके 14 जगह अनाज का दान दे सकते हैं। आप यह थाली मुख्य रूप से गोपाष्टमी के दिन भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो थाली आपको निकालनी है वह गंगा माता के नाम की निकालनी है, क्योंकि गंगा माता ही हमारे पापों को धुल देती हैं और पुण्य हमारे बढ़ जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारे हिस्से में सिर्फ पुण्य ही आएंगे। इसीलिए गंगा माता की थाली निकालना भी बहुत जरूरी होता है। यह थाली आपको मुख्य रूप से जो वहां पर नाव चलाने वाले होते हैं आप उन्हें भी दान दे सकते हैं, इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है। अगली जो आप थाली निकालेंगे वह कुत्ते के नाम की निकालेंगे। देखिए, जानवरों का भी उतना ही ध्यान रखना है। दान निकालते समय आपको शनिवार के दिन निकालना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो आप कुत्ते को प्रतिदिन ही रोटी दिया कीजिए। अगर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर रोटी देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप जब दान कर रहे हैं तो 14 जगह बिस्किट का दान कर सकते हैं, या दूध में भिगोकर रोटी का दान कर सकते हैं। 14 जगह कटोरे में या कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें जगह जगह कुत्ते हों, वहां पर 1-1 पैकेट दूध का और रोटी डालते जाइए और खिलाते जाइए। इस तरह से भी आप कुत्तों को दान दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको चील और कौओं को भी ध्यान देना है, क्योंकि यह दान सीधा हमारे पितरों को पहुंचता है, और जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। तो जो आपको यह दान देना है, तो आप या तो भोजन कहा जाता है कि यदि आप चावल में थोड़ा सा घी डालकर कौओं को खिलाते हैं तो यह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें अनाज भी डालकर दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगला दान देना होता है चींटियों को। चींटियों को दान देने के लिए आप छोटे छोटे पैकेट बना लीजिए आटा और चीनी का मिक्स करके, और जगह जगह पेड़ों के नीचे डालकर आ जाइए, जिससे कि वह चींटियां खा सके, और इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आप मछलियों के लिए गोलियां बनाकर भी डाल सकते हैं। आपको अगला दान देना है भिखारियों को। 14 जगह कहीं भी मंदिर के पास बैठे हों या कहीं भी, उन भिखारियों को दान भी अवश्य दीजिएगा, और उसके साथ कुछ दक्षिणा जरूर दीजिएगा। जब भी आप कहीं भी दान देते हैं तो उसके साथ दक्षिणा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ आप अगला दान देंगे साक्षी दान। मतलब आपने इतने सब कुछ दान किए हैं, इसका कोई ना कोई साक्षी जरूर होना चाहिए। इसीलिए आप यह दान अपने घर में ही किसी को दे सकते हैं, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार आप कितना भी दे सकते हैं। आप इस दिन भंडारा भी करवा सकते हैं। यह दान आप अगली मकर संक्रांति के दिन भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी समय पर आपका दान अगर छूट जाता है तो आप एक ही दिन में 3 से 4 दान भी कर सकते हैं, या फिर इकट्ठा भी दान कर सकते हैं। मतलब चिड़ियों को जो दान दिया वह एक दिन ही दे दिया, चींटियों को जो दान दिया, कुत्तों को दान दिया वह एक दिन दे दिया। इस तरह से भी आप अपना दान दे सकते हैं।
आपको मकर संक्रांति से शुरू करके अगले मकर संक्रांति तक देना होता है, तो यह दान आप जरूर कीजिएगा। आपके पुण्य इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे और पृथ्वी लोक पर भी आप सुख और समृद्धि से जिएंगे। तो यह दान अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे जरूर ही लिख दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।